जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। हमारा यानी कि हम सभी लोगों का, केवल मेरा नहीं, हम सभी लोगों का नया हफ्ता शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है, यानी कि कल मंडे था, सोमवार। नियम के अनुसार हमारी न्यू वेबसाइट आ चुकी है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल जाइए और देखिए, क्योंकि ये फुल कलरफुल है। अच्छे से आप लोग देख सकते हैं और उसका अंदाज और हर एक चीज बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी न्यू वेबसाइट आती है तो हमको, या मैं अपनी बात करूं, कुछ बिल्कुल नया सा फीलिंग महसूस होती है कि ये कुछ नया है, ये उससे अलग है, ये उससे बेहतर है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हमारी न्यू वेबसाइट आती है, यानी कि onpassive.com, तब तब लगता है कि ये कुछ नया, ये कुछ नया, क्योंकि हर बार एक नए अंदाज, एक नए लुक में हमको देखने को मिलती है। और आज मंगलवार है और कल बुधवार है। पिछले हफ्ते मिस्टर ऐश सर आए हुए थे और उन्होंने काफी चीजों के बारे में हमको बताया और हमने उसको सुना और समझा। उन्होंने एक चीज ये भी बताई थी कि नेक्स्ट वीक नवीन कुमार जी, जो हैदराबाद टेक्निकल टीम से हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो नेक्स्ट वीक 360 के वेबिनार में आएंगे और वो लाइव रहेंगे और वो बहुत सारी चीज़ों को बारे में बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीज़ों का बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने ब्लॉकचेन के बारे में एक उदाहरण दिया। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे अंदाज से हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो भी सभी लोग नहीं जानते। बाकी लोग जानते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। और इस पर काम काफी दिनों से चल रहा है। अब शायद वो कामयाबी की तरफ बढ़ चुका है, फाइनल हो चुका है, और उसके बारे में काफी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कल का वेबिनार 360 होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग लाइव खुद अपनी आंखों से उस चीज को देखें। उससे क्या होगा कि आप उस चीज को समझ सकते हैं। अगर नहीं भी जान रहे हैं, बिल्कुल अनजान है कि ब्लॉकचेन है क्या चीज, तो ये भी तो सीखना जरूरी है ना। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपकी उम्र अगर 40 साल या 50 साल है, तो क्या आपके बचपने में मोबाइल आया था, लैपटॉप आया था, कंप्यूटर आया था? नहीं। आप ठीक ठाक समझदार हो चुके थे तभी ये सारी चीजें आई। यानी यहां तक कि स्मार्टफोन भी सीखा आपने, सीखने के बाद चलाया भी आपने। बहुत सारे लोग हैं जो अभी सीखना चाहते हैं, नहीं चला पाते, पर ऐसा नहीं है। सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब चाहे आप सीखिए, उसमें शर्म की बात नहीं है। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन, क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी को पे काम कर रहा है और उन सभी चीजों को एक एक करके, सारी चीजों को जो अलग अलग कंपनियां कर रही हैं, कोई अगर ब्लॉकचेन पे कर रहा है तो ब्लॉकचेन पे है, अगर कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो केवल सोशल मीडिया पे है, अगर कोई कॉन्फ्रेंसिंग पे काम कर रहा है तो केवल कॉन्फ्रेंसिंग पे है ना, कोई बुकिंग का है तो बुकिंग पे है। लेकिन ऑन पैसिव एक तनहा एक ऐसी आईटी कंपनी है जो एक ही जगह पे उनके सारे प्रोडक्ट यानी सारी चीजें मुहैया रहेंगी, यानी मौजूद रहेगा। तो ये सभी चीजों के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। हमको अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। कर नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। और कब तक लेंगे, ये भी तो एक बात है ना। सहारा देने वाला कब तक सहारा देगा, कब तक आपकी हेल्प करेगा, कब तक आपके लॉग इन लॉग आउट करेगा, या आपकी और भी सारी चीजें, क्योंकि उसके पास भी तो बहुत सारे काम होंगे। क्या वो अपने लिए नहीं टाइम निकालेगा?
फिर आपको इग्नोर करने लगेगा, आपको नज़रअंदाज करने लगेगा। फिर ये सोचेगा कि इनका फ़ोन आया है, फ़ोन नहीं उठाएंगे, नहीं बताएंगे कि चलो यार भाई मेरा ये चीज़ लॉगिन कर दो या ये चीज़ बना दो। तो ऐसा नौबत ना आने दीजिए, खुद सीखिए। अगर आप ये उससे कहेंगे कि मुझे सिखा दो, तो वो फक्र से आपको सिखाएगा। लेकिन आप हर रोज उसके पास अपना लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज लेकर के पहुंचेंगे कि इसको कर दो, तो एक दिन ये नौबत जरूर आने वाली है कि वो आपको इग्नोर करना चालू कर देगा। आप नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे पूछिए और ये बताइए कि इसको करना कैसे है। स्वयं अपने हाथों से आप लोग करिए, तब तो बेहतर है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर बातें होंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हो सकता है कि ब्लॉकचेन के अलावा भी बहुत सारी चीजें आए, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जब हम लोग मौजूद रहेंगे तभी पता चलेगा। और जब सामने से देखेंगे, रूबरू जिसको कहा जाए, तो उसका मजा ही अलग है। और उसके साथ साथ लास्ट वीक में ही मिस्टर ऐश फारे सर ने कहा था कि 28 फरवरी को हमारा न्यू ओ कनेक्ट लॉन्च हो सकता है, क्योंकि अभी मौजूदा हालत में, प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, कल रात की, कि ओ कनेक्ट पे वेबिनार हो रहा है तो कहीं किसी की आवाज नहीं आ रही है, कभी क्या हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर के ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सीधी सीधी सी बात। तो वो क्यों नहीं चल रहा है, उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे फीचर इसमें ऐड हो रहे हैं। बात समझिए, ऐड होंगे, कॉमर्शियल तभी तो लॉन्च होगा हमारा न्यू ओ कनेक्ट। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो इसलिए ये सारी दिक्कतें चल रही हैं, और कल नहीं, 2-4 दिनों से ये मामला चल रहा है, 10 दिनों से मामला ये चल रहा है। और जब तक ओ कनेक्ट आएगा नहीं हमारा न्यू कमर्शियल वाला, तब तक ये दिक्कत हम लोगों को रहेगी। और एक चीज, ये जरूरी नहीं है कि कल की ही डेट में हमारा ओ कनेक्ट न्यू वर्जन लॉन्च हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी उसमें कमी बेसी है तो 2, 4, 6 दिन, 10 दिन भी जा सकता है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 2, 4, 6, 10 दिन जा सकता है। इसके लिए पैनिक मत होइएगा कि 28 को तो बोला गया था, लेकिन नहीं, ऐश सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा ओ कनेक्ट बेहतर तरीके से कंप्लीट रहेगा, चलेगा, तब हम उसको लॉन्च कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है, उम्मीद है। इन बातों को समझिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना कि हमारा न्यू ओ कनेक्ट लाइव हो, यानी कमर्शियल लॉन्च हो जाए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, होना तो है ही है, ये भी नहीं कि नहीं होगा, पर यह है कि उसके लिए 28 ऐश सर ने बोल दिया है, 28 फरवरी, यानी कि अगर लेट हो रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। हाँ नहीं, ये तो ये ना हो कि कल तो 28 हो गई है, अभी तक आया क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि उंगली उठाने के लिए बहुत सारे लोग बेताब बैठे रहते हैं, कमेंट्स करने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं कि बस वीडियो चाहे पूरा सुने, समझे, नए नेगेटिव कमेंट ठोक दिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारियों को इसी तरीके से निभाते रहिए। एक दिन आपका यही कमेंट्स आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आएगा। वो वक्त आने पे पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को अपने पॉकेट से दोबारा ओ कनेक्ट नहीं खरीदना। पॉकेट से खरीदना तो है, पॉकेट से नहीं खरीदना है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते नहीं, सोचते नहीं और गलत चीजें बोलने लगते हैं। तो अपनी पॉकेट से नहीं खरीदना है। और उसके लिए लगातार बैकएंड पे काम ये चल रहा है कि आप लोगों का जो वॉलेट है वो ग्रीन हो जाए, चाहे वो जीरो फाउंडर हो, चाहे वो टीम वाले हों, या कोई भी हो, सब की बात है। जब उसमें कमीशन आएगा तभी तो आप खरीदेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ओ कनेक्ट एंड होने वाला है 1 मार्च को। मेरा खुद का है, दूसरे की क्या बताएं, मेरा खुद 1 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए आप लोग
ज़्यादा ना तो परेशान होइए ना कुछ नहीं, आइए वेबिनार में सुनिए क्या है कैसे है, वो सारी चीज़ों का खुलासा वहाँ पे हो जाएगा। और जो चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो सारी चीज़ें होंगी, पर इंतज़ार, सब्र, हर चीज़ बेहतर होगी, लेकिन उसके लिए सब्र और इंतज़ार ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो अपना सब्र खो देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि परेशानी सबको है, ऐसा नहीं कि केवल तन्हा आपको, सभी लोगों को है। आज आपको है, कल मुझे होगी, परसों किसी और को होगी। तो दिक्कतें सभी को है, और इन्हीं सभी दिक्कतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पैसिव आ चुका है। हम सब अब उस तरीके की परेशानियों का सामना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नहीं करेंगे जिनका सामना हम लोगों ने सदियों से सालों से किया है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।